चारवान गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के देव दुर्लभ पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में एकाग्र रखते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए एक बार फिर बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुख जन कितने ही आनंद और खुशियों से भरपूर हो रहे हैं, क्योंकि आज का ये पावन दिवस मकर संक्रांति का पावन दिवस है। इसके साथ ही श्री परमहंस द्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम की स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली का भी शुभ पर्व है। गुरुमुख जन खुशियों से भरपूर हो करके प्रातः काल से ही आज का ये दिवस मना रहे हैं। अपने सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके पावन श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए गुरुमुख जन जो हर्ष और उल्लास के साथ अपने इष्ट देव महान पुरुषों की महान विभूतियों के पावन ध्यान सुमरन करते हुए ये पावन दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां हों। और हमारे श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने भी अपने मुखारविंद से अभी सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद और बधाइयां प्रस्तुत की हैं। इसके उपलक्ष्य में भी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां हों। आज के शुभ महान पर्व के उपलक्ष्य में प्रेमी आज के दिन की यादें स्मरण करते हुए वर्णन करता है कि 16 अगस्त सन 1971 पावन दिन सोमवार शिलान्यास श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का किया 34 हुई मंगलाचार। जुटी भक्त महात्मा जनों की मंडली सेवा करी अपार, खूब लिया श्री महाप्रभु जी से आशीर्वाद और उनका दुर्लभ प्यार। लगे 5 वर्ष पूर्ण होने में भव्य निर्माण का काज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम जो मंदिरों का सिरताज। 14 जनवरी सन 1976 मकर संक्रांति बुधवार श्री परमहंस विभूतियों की प्रतिमाएं विराजित करी हमारे श्री पंचम श्री दातार। तदुपरांत श्री वचन फरमाए, मौज में श्री भगवान प्रकट होते हैं महापुरुष जग में करने जीवों का कल्याण। मोह माया से दुखी जीवों को करते शांति प्रदान, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा बख्श कर सुमिरन और ध्यान। हुक्म दिया श्री मंदिर जी में नित्य प्रातः और सायं श्रद्धा भाव से गुरुमुख जन सदैव श्री आरती पूजा गाएं। वही सुहानी वेला आज पूर्ण हुए वर्ष 50
स्वर्ण जयंती श्री चरणों में मना रहे, हर दिल में है हर्ष और उल्लास। भव्य स्वर्णिम सजा चहु ओर से श्री मंदिर, स्वर्ण रूप श्रृंगार, बज उठी शहनाइयां गगन में, हो रहा मंगलाचार। ब्रह्मा विष्णु महेश हो प्रसन्न, कर रहे जय जयकार, सकल सृष्टि में हो रहा निर्मल भक्ति का उजियार। स्वर्ण जयंती की वेला आई, शुभ मकर संक्रांति त्योहार, श्री चरणों में वंदना, कोटि कोटि सबको लाखों लाख बधाइयां, बारंबार बारंबार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जो धुरधाम से उतरकर इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए ये अलौकिक श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को ये सब नक्शा श्री आनंदपुर दरबार का धूमधाम से उतार करके दिया। उन्होंने कृपा करके सबसे पहले श्री आनंदपुर में ये महातीर्थ की स्थापना की। उसके पश्चात सभी पातशाहियों ने कृपा करते हुए स्थान स्थान पर श्री मंदिरों की, श्री आश्रमों के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखी। इसी में हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने महाराष्ट्र में भी कृपा फरमाई और मौज उठी कि यहाँ पर भी एक भव्य विशाल आश्रम का, तीर्थ का निर्माण किया जाना है। तो उन्होंने देखते हुए 1952 में दयाल धाम की भूमि सबसे पहले ग्रहण की, जो आजकल वहाँ आश्रम निर्माण है। लेकिन उसी समय ये पावन वचन हुए कि जिस तीर्थ धाम की स्थापना के लिए जिस स्थान की हमें आवश्यकता है, वो अभी खोज करना है। तो वो जैसे ही उनकी मौज पूरी करने के लिए गुरुमुख जन, सेवक जन यहाँ आस पास की जमीनें देखने लगे, तो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी श्री कार में रवाना हो करके इधर कृपा की और ये सारी जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीली थी, पत्थरों से भरी हुई थी। उनकी जैसे जैसे श्री कार आगे बढ़ती जाती थी, पत्थरों को हटा करके सेवक रास्ता बना रहे थे। तो ऐसे ही इस स्थान पर पहुंचकर जहाँ के गुरुमुख जन इस समय ये आनंद ग्रहण कर रहे हैं, श्री कार रुकवा ली और श्री वचन हुए कि जिस स्थान की हमें खोज थी वो ये स्थान है, इसी को आपने लेना है, इसी को ग्रहण करना है, यहाँ पर ही सेवा आरंभ करा दो। तो उस वक्त श्री प्रयाग धाम की रचना आरंभ हुई। फिर हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने भी कृपा करते हुए यहाँ पर सेवा के भंडार खोले, सेवकों से सेवा कराई और इसके विकास का कार्य आरंभ रखा। और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी फिर इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हो करके पहली बार जब श्री प्रयाग धाम में पदार्पण किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम हम सेवकों के लिए ये उपहार प्रकट किया कि 1971 में इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना के लिए
उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। फिर उन्होंने कृपा की, सब सेवकों के लिए ये भंडार खोल दिया सेवा का। लगभग 5 वर्ष तक निरंतर प्रेमी जन अथक परिश्रम करते हुए ये सेवा करवाते रहे। इस पावन श्री मंदिर जी की रचना में सहयोग देते रहे और सबके ऊपर महाप्रभु जी भी अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते रहे। स्वयं भी अपने तन पर कष्ट उठा करके इस पावन श्री मंदिर जी की स्थापना, इसके निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ा ही कार्य परमार्थ का किया है। गुरुमुख जन श्रवण कर रहे हैं उनकी पावन लीलाएं। त्योहार से 1-2 दिन पहले अपने प्रिय महात्मा जी वर्णन कर रहे थे कि जब इस श्री मंदिर जी की रचना आरंभ हुई तो नींव की खुदाई आरंभ हुई। जैसा कि पहले वर्णन हुआ है कि ये पथरीली जमीन थी। रात को विस्फोटक लगा दिया जाता था और उसके पत्थर उड़ उड़ करके बाहर उड़ते थे, छतों पर गिरते थे और सबके लिए आज्ञा थी कि कोई बाहर न निकले। तो उन्हीं दिनों में जैसे नींव की खुदाई हो रही थी तो कुछ हिस्से उसी नींव में खोखले भी हो गए। तो महात्मा जनों ने विनती की कि महाराज जी, इस बुनियाद में कहीं कोई कमी न रह जाए कि जमीन बहुत सी खोखली हो गई है। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरुमुखो, ये परमार्थ का महान कार्य है। परमार्थ के कार्य में कुदरत की सभी शक्तियां काम करती हैं। रिद्धियां सिद्धियां भी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी होती हैं। बस सेवकों ने तो सेवा करके इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो ये श्री आज्ञा मान करके गुरुमुख जन सेवा में जुट गए। तो फिर एक दिन अकस्मात ही श्री प्रभु जी की मौज उठी, जो बाहर विराजमान थे और नींव का कार्य चल रहा था, खुदाई का कार्य चल रहा था, पत्थर हटाए जा रहे थे। तो सबको श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने बाहर बुलवा लिया कि कोई भी नींव के अंदर न रहे, अपने चरणों में बिठा लिया और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उस ओर देखने लगे। तो जैसे ही आपकी दृष्टि वहां पड़ी तो हुआ क्या कि जैसे एक भूकंप सा आया है और उससे धरती हिली है और उसे हिलने से इतने आसपास के पत्थर और गिर गए कि वो जो नींव का कार्य था, जो ऐसे लग रहा था खोखला हो गया है, वो सारी जमीन भर गई और नींव अपने आप ही बनने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार महापुरुषों की कृपा से ये श्री मंदिर जी तैयार हो गया। और तैयारी के उपरांत भी कल भी अपने आदरणीय महात्मा जी से श्रवण कर रहे थे, जब श्री मंदिर जी तैयार हुआ, ऊपर छत भी तैयार हो गई। कल एक लीला का श्रवण कर रहे थे। एक भक्त जी थे सतपाल जी, जो कि एयरपोर्ट में पायलट थे, वो हवाई जहाज चलाते थे। उनके दिल में बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही प्रेम था आपके चरण कमलों के साथ। उस प्रेम को उन्होंने प्रकट किया कि महाराज जी, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं हवाई जहाज के द्वारा आपके गले में हार पहनाऊं। तो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने भी मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी और स्थान तय हो गया। ऊपर छत पर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी विराजमान हो गए। वो प्रेमी भी इधर से एयरपोर्ट से पुणे से हवाई जहाज ले आया, छोटा जहाज, और उसने बिल्कुल उनका ध्यान करते हुए पहले तो बहुत सी परिक्रमाएं की और परिक्रमा करते हुए फिर नीचे ला करके ऐसे हाथ से अपना हार डाला कि ऊपर से उतर करके वो हार श्री प्रभु जी के गले में सुशोभित हो गया। तो ये सब महापुरुषों की कृपाएं हैं।
उस समय ही आपने प्रवचन फरमाए थे कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, विचों हो में जाए। वचन हुए कि गुरुमुखों को ये सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। आज्ञा अनुसार जो गुरुमुख जन सेवा करते चले जाते हैं, उनका लोक संवर जाता है, परलोक संवर जाता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिलती है। तो हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपाएं की हैं, बहुत बड़ी बख्शिश की हैं। हम उनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और हम आपके चरण अरविंदों में यही विनती करते हैं कि हमारी सुरति आपके चरण कमलों के साथ जुड़ी रहे, ये प्रीति आपके चरणों में जुड़ी रहे। आपका कृपा भरा आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे जैसा कि आज भी हमको प्राप्त हो रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के पावन दिवस की फिर से गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उठो गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम जीवों के कल्याण हित सचखंड वासी बैकुंठ धाम का नक्शा श्री अनंतपुर धाम, श्री प्रयाग धाम के रूप में इस धरा पर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम जीवों के कल्याण हित इस धरा पर लेकर के आए। और इस समय हम सब उसी बैकुंठ धाम में अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों का आनंद लेते हुए, उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंदर एक अनमोल खुशी का आभास प्रकट कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन कि हम सब गुरुमुखों को मकर संक्रांति का शुभ पर्व अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ स्नान का सौभाग्य, उसके साथ साथ श्री परमहंसों की अलौकिक रचना, श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर के गोल्डन जुबली का मनाने का सौभाग्य और मकर संक्रांति का शुभ पर्व मनाने का सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों में मनाने का जो प्राप्त हुआ, इन घड़ियों के लिए मैं अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का कोटिन कोट धन्यवाद अदा करता हुआ आज की सुंदर घड़ी के लिए आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।
बोल मेरे श्री गुरु। मकर संक्रांति की शुभ वेला में हम सब गुरुमुखों को भक्ति के धन से मालोमाल करते हुए हम सब गुरुमुखों को अपने शुभ आशीर्वाद से, अपने शुभ वचनों से प्रेमियों को निहाल करते हुए हमारे हृदय में से अज्ञानता का अंधकार निकालते हुए हमारे हृदय के अंदर ज्ञान की रोशनी को हमारे महाप्रभु जी ने कृपा करते हुए भरा। बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हुए श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। कि जब जब प्रभु प्रेमियों को, गुरुमुखों को श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की छत्र छाया प्राप्त होती है तो श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों पर असीम कृपा करते हुए उनके हृदय में से अज्ञानता का अंधकार बाहर निकालते हुए ज्ञान की रोशनी को जागृत करते हैं और हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान देते हैं कि हम सब प्रेमियों का संसार के अंदर क्या कर्तव्य है। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हमारी जीव आत्मा को युगों युगांतरों के बाद ये मानुष की देही प्राप्त हुई, इस देही का मकसद क्या है। महापुरुष कृपा करते अपने वचनों में फरमाते हैं कि नर तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वह कर तार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि है इंसान इस देही को पाकर इस संसार के अंदर ऐसा यत्न करो कि आपकी जीव आत्मा 84 लाख के बंधन से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों के साथ मिल जाए। कि नर्तन पाए यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, जिसका ये अंश है अपने अंशी के साथ जाकर के मिल जाए। चेतावनी देते हैं कि ऐसी उत्तम जीवन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। जो उत्तम देही, जिस देही को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस देही की महिमा का गायन समय समय पर आए, हर एक युग के अंदर सभी महापुरुषों ने जिस देही की महिमा का गायन किया, सभी शास्त्रों ने जिस देही की महिमा का गायन किया, वो युगों की मांग के बाद हमारी जीव आत्मा को इस संसार के अंदर प्राप्त हुई। इस देही को पाकर हमने क्या करना है। संसार के अंदर एक आम संसारिक इंसान मान करता है अपने ऊपर कि मैंने देखो आकर के कितना धन कमाया, कितने महल मकान नात बनाए, कितनी मेरी संसार के अंदर शोहरत है, इन चीजों के प्रमाण करता है। लेकिन वो सब की सब चीजें जीव को यहां पर ही मिलती हैं, यहां पर ही जीव छोड़ करके जाता है। सही मायने में धन कौन सा है हमारा, जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी असीम कृपा करते हुए हमें नाम का धन देते हैं। और जो प्रेमी जन नाम की कमाई करते हैं, श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के वचनों पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वही इंसान का अपना असली धन होता है। वो एक ऐसा धन है, संसार का धन आता है, थोड़ा सा सुख तो देता है, उसके साथ साथ उसके पास चिंताएं कितनी लेकर के आता है। लेकिन जब श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए हम धन की कमाई करते हैं, वो हमें संसार की चिंताओं से भी मुक्त कराता है और उसके साथ साथ हमें इस लोक में तो सुख देता ही देता है, पर लोक तक वो धन हमारे साथ जाता है। संत कबीर साहब जी ने भी असीम कृपा करते हुए अपने वचनों में फरमाया है कि कबीर कलह और कल्पना सत्संग से जाए, दुख वहां से भागा फिरे और सुख में
रहे समाये। संसारिक के अंदर सब तरफ कलह क्लेश कल्पनाओं के अंदर एक आम संसारिक इंसान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस कलह क्लेश कल्पनाओं चिंताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये संसार के रिश्तेदार सगे संबंधी हमें उससे मुक्ति दिलाते हैं? क्या संसार के धन दौलत वैभव हमें उनसे मुक्ति दिलाते हैं? कदाचित नहीं। पर इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो केवल श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए सच्चे नाम के जो धन उन्होंने हमें प्रदान किया, उस नाम की कमाई करते हैं, उस धन को एकत्र करते हैं। संसारिक धन जितना आता है थोड़ा सुख देता है, उससे अधिक चिंताएं देती है। लेकिन नाम का जो धन हमें प्राप्त होता है, नाम के धन की कमाई करते हैं, वो हमें संसारिक चिंताओं से भी मुक्त कराता है। और मालिक के धाम में भी जब जीव जाता है तो वहां पर भी उज्जवल मुख होकर के जाता है। कितना एहसान, कितनी कृपा है हम सब जीवों पर। श्री गुरु महाराज जी को हम सब प्रेमियों के इस लोक की भी चिंता है और परलोक की भी चिंता है कि ये भागों से जो देही प्राप्त हुई है, इस देही को यूं ही संसार के अंदर व्यर्थ में मत न गवाओ। आए हो इस संसार के अंदर थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय से जितना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो उतना करो। जैसे हम संसार के अंदर देखें, एक माता पिता अपने बच्चों को प्रदेश के अंदर किसी संसारी काम के लिए अपने से दूर करते हैं, प्रदेश में भेजते हैं और वो बच्चा उस कार्य के अंदर पूरी रूप से कामयाबी हासिल करके आता है तो माता पिता को खुशी होती है, बच्चे का भी मुख उज्जवल होता है। और बच्चा जिस कर्म को करने के लिए जाता है उस कर्म को पूर्ण रूप से करके नहीं आता तो माता पिता को भी दुख होता है, बच्चे की भी आंखें नीची होती हैं। इसी प्रकार से ही श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती से हम सब प्रेमियों को गुरु दरबार की चैषण प्राप्त हुई। हम सब गुरुमुख जन श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के बच्चे हैं। श्री गुरुमाई भी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख इस लोक में भी सुख भरा जीवन व्यतीत करें और अपने परलोक को भी संवारे। और उन्होंने हमें कृपा करते हुए सच्चे नाम की दात बख्शी है कि प्रेमी जन इस नाम की कमाई करें। जब भी हम सब प्रेमियों को श्री गुरुमाई के श्री चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके चरण प्राप्त होती है, तो गुरु माई सब प्रेमियों पर एक ही कृपा फरमाते हैं कि रहो संसार के अंदर, संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन अपने चित्त के अंदर हमेशा सतगुरु दाता दीनदयाल माई के ध्यान को बसाओ, उनके नाम को बसाओ कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में रखो कृपा निधाना। हाथ पैर से काम कर और चित्त निरंजन नाल, के अपने हाथ पैर से काम करते हुए अपने चित्त के अंदर, अपने हृदय के अंदर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए सच्चे नाम की कमाई करते हुए, भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हुए हम सब गुरुमुख प्रेमी जन अपना ये लोक भी संवारे, परलोक भी संवारे और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। दिव्य श्री सिंहासन जी में विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के अति सुखद मंगलकारी दिव्य मनोहारी पावन श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों के वचन है, बलिहारी गुरु आपने देवहारी सद्वार। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हमेशा से सेवक को अपने ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी से प्रेमा भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ है, जीवन आनंदित हुआ है। जिस तरह इन दिनों में
यहाँ श्री प्रयाग धाम में दूर दूर से श्रद्धा भाव से प्रेमी यहाँ आ रहे हैं और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की असीम कृपा के फल स्वरूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लोहड़ी का पावन पर्व मनाया, मांगी का पावन पर्व मनाया और स्वर्ण जयंती का पावन पर्व मनाया, ये हमारे महापुरुषों की हम पर अपार कृपा जो इतना आनंद सबको प्रदान किया। इस आनंद के बदले हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पर हृदय के अंदर हमेशा एक ही ख्याल हो कि अपने सतगुरु से जो लाभ होता है वो अन्यतर कहीं प्राप्त नहीं होता। और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी अक्सर फरमाया करते हैं कि जो हम आपको आपके कल्याण अर्थ चाहे भजन की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, कोई भी परमार्थ के लिए आपको कार्य सौंपते हैं, वो इसलिए कि तुम हमारे अपने हो, अपनों को अपना कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। इसलिए आप इस भक्ति का लाभ उठाते हुए अपने जीवन की सफलता प्राप्त करें। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी के समय में जहां वो विराजमान होते, शोभायमान होते, हमेशा से नियम रहा है कि संगतें हर्षो उल्लास से आती, सेवा करती, सत्संग का लाभ लेती और लंगर भंडारे तो चलते ही रहते। एक फकीर आता, पंगत में जब बैठता लंगर करने के लिए, उसके आगे जब लंगर परोसा जाता तो वो हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, अपने पीर का ध्यान करके उसके बाद भोजन करता और भोजन करने के उपरांत अपने ही पीर का वो शुक्राना भी करता। तो एक दिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में एक प्रेमी ने उस फकीर की शिकायत की कि हे दाता दयाल महाराज जी, ये भोजन तो आपके भंडार से करता है, लेकिन भोजन करने से पहले अपने पीर का नाम लेता है, भोजन करने के बाद भी अपने पीर का शुक्र करता है। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं कि आप सब उस फकीर से शिक्षा लें कि भले ही आपको कहीं से कुछ प्राप्त हो, लेकिन जहन में एक ही बात बिठानी है कि ये मेरे को अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से प्राप्त हुआ है। चाहे संसार में कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, यश मिल जाए, हमेशा मन में एक ही ख्याल हो कि ये मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से मेरे को सब प्राप्त हुआ है। तो जो जो सेवक को जहां से कुछ मिले, मन में एक ही ख्याल हो, मेरे नाथ मेरे साथ हैं, हर जगह मेरा ख्याल रखने वाले, हर जगह मेरी सहायता करते हैं, उनके सिवा मेरे को और कौन दे सकता है। तो परम संत श्री कबीर साहिब ने फरमाया, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानुष ते देवत कीने करत न लागी बार। वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लोक परलोक के सुख देते हैं, मनुष्य को देव स्वरूप बनाते हैं, देव गुणों से भरपूर करते हैं। इस वक्त भी सामने विराजमान है, आशीर्वादों से झोलियां भर रहे हैं। जो लोहड़ी, मांगी और स्वर्ण जयंती का पावन पर्व मनाया, इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। स्वर्ण जयंती समारोह की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन करके सभी गुरुमुख प्रेमियों का दिल हर्ष से गूंज उठा है। आज के दिव्य दर्शन की भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।